जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं भूगोल और आज भूगोल का जो है पहला टॉपिक है, ठीक है। और आज हम जानेंगे कि तारे क्या हैं, तारे का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और अब जानेंगे कि तारे का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। और ये जो भूगोल है आप यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम करा रही है उन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी, ठीक है। और जिसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन मतलब जो है पृथ्वी के बारे में ही जानना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ठीक है। तो देखिए पहले जो था ये परिकल्पना की गई है कि पहले जो था तारे क्या थे, एक विरल गैस का गोला था, ठीक है। एक विरल गैस का तारे गोला था पहले, लेकिन अधिक घनत्व के कारण यह एक निहारिका का रूप ले लिया, ठीक है। यह अधिक घनत्व के कारण एक निहारिका का रूप ले लिया और ये जो निहारिका है इस निहारिका के काफ़ी उच्च घनत्व के कारण ये क्या बन गया, इसमें स्टार बन गया ये, ठीक है। अधिक उच्च घनत्व के कारण क्या बन गया, स्टार बन गया, ठीक है। ये चेंज हो गया स्टार में। अब आपको ये बता दें कि हमारे जो ब्रह्मांड की बात करते हैं तो जो हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब निहारिका है, 100 अरब निहारिकाएँ हैं, ठीक है। और ये आप जानिए कि 100 अरब निहारिका हैं ब्रह्मांड में, लेकिन एक निहारिका में 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं एक निहारिका में। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब क्या है, निहारिका है, एक निहारिका में 100 अरब तारे हैं, ठीक है। तो अब तारों की संख्या कल्पना नहीं कर सकते हैं कि तारों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए अब क्या है कि ये जो विरल गैस है ये जो निहारिका का रूप ले लेती है और निहारिका चेंज होती है किसमें, स्टार में चेंज हो जाती है। तो जब ये स्टार में बदलती है तो इसमें दो क्रिया होता है। प्रत्येक तारे में होता है आपका नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है तो क्या बन जाता है, तारे का रूप लेता है। और इसमें क्या रहता है आपका हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, ठीक है। जो आपका हीलियम जो रहता है 75% और हाइड्रोजन जो रहता है आपका 24% और बाकी जो अन्य तत्व हैं जो आपके इसमें भरे रहते हैं, ठीक है। अब जो ये स्टार रूप ले लेता है ना, तो जो तारे होते हैं, तारे बनने के लिए आपको दो जो थ्योरी इम्पोर्टेंट है। पहला कि जो तारा बनेगा उसमें आपको तो उसमें ऊष्मा रहनी चाहिए, पहला बात कि उसमें ऊष्मा रहनी चाहिए, और दूसरा उसका खुद का जो है चमक होनी चाहिए उसकी। पहली बात को तारे होने के लिए उसकी ऊष्मा चाहिए और दूसरा उसका चमक चाहिए, तब क्या बनता है, तारा बनता है, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले क्या था, पहले ये विरल गैस का गोला था, लेकिन अति उच्च घनत्व के कारण क्या हुआ, ये निहारिका का रूप ले लिया और निहारिका से ही हमारे तारों का निर्माण हुआ, ठीक है, इनके उच्च घनत्व के कारण। और आपको ये भी बताया आपको हम कि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब निहारिका है और एक निहारिका में 100 अरब तारे हैं, ठीक है। तो आप ये जान गए कि स्टार जो है तारा कैसे बना था, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। आपने जाना कि तारा का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन जब निर्माण जान जाते हैं तो तारों का अंत भी जान लेते हैं कि तारे का अंत कैसे होता है, ठीक है। देखिएगा, जो मानिए कि ये एक तारा है, ठीक है, और इसमें आपको क्या है, नाभिकीय संलयन होता है। आपको बताया कि नाभिकीय संलयन होता है जिसके कारण इसकी ऊर्जा बरकरार रहती है, ठीक है। और इसमें क्या किसकी मात्रा होती है, हीलियम और हाइड्रोजन की। और ये जो अवस्था होती है जो तारों की, वो प्लाज्मा अवस्था होती है। लाइक जो आपको पता है प्लाज्मा अवस्था जैसे होती है, जैसे आपका आइसक्रीम हो गया, गोंद हो गया, ये सब क्या है, ये प्लाज्मा अवस्था में है। तो इस अवस्था में क्या पा जाते हैं, तारे पा जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा होता है ना, दो तरीके से होता है। जब तारा, देखिएगा किसी चीज़ का जो अंत होता है ना तुरंत नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, पता चलने लगता है कि आपको उसकी एनर्जी कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी की एनर्जी 100% है तो डाउन होकर 10% हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं।
लेकिन वो धीरे धीरे एक प्रोसेस चलता है जो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। तो जब किसी तारे का 90% उसकी जो एनर्जी है वो पूरी जो खत्म हो जाती है, तब वो एक लाल दानव बन जाता है। ठीक है, बनता है क्या, उसको बोलते हैं लाल दानव। लाल दानव जो निर्माण हो जाता है कब, जब उस तारे की 90% ऊर्जा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब देखिएगा, लाल दानव बनने के बाद वो दो चीज में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये तो बनता है आपका अभिनव तारा, अभिनव तारा बनेगा, अभिनव तारा, या फिर बनेगा वो श्वेत वामन, श्वेत वामन। ठीक है, जब देखिएगा एक बार और इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। जब तारे का 90% फ्यूल खत्म होता है तो बनता है लाल दानव। ठीक है, लाल दानव के बाद जो उसकी ऊर्जा मानिए कि 5% और खत्म हो जाती है, लगभग 95% जब खत्म हो जाती है तो तब वो क्या करता है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या तो बनता है अभिनव तारा या तो बनता है वो श्वेत वामन। ठीक है, श्वेत वामन जो श्वेत वामन बनता है, इसके बाद अगर इसकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, पूरा नष्ट हो जाता है, तब ये बनता है काला तारा। काला तारा बन जाता है और ये काला तारा बनकर उसी ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, या फिर यदि वो बनता है अभिनव तारा तो इसमें से भी ये 4 प्रकार के तारे बनते हैं। ठीक है, एक बनता है आपका न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, जो आवेश क्या रहता है, आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन तारा। या फिर एक और बनता है जिसको बोलते हैं पल्सर, या फिर एक और बनता है, वो बनता है क्वेसर, या फिर एक और बनता है ब्लैक होल। ब्लैक होल। तो आपने देखा कि तारों की जो उत्पत्ति कैसे हुई, तारों का अंत कैसे हुआ। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जब वो तारा बन जाता है तो तारों की अंत कैसे होता है। तो अंत ये होता है कि जब किसी भी तारे का जो 90% फ्यूल खत्म हो जाता है तो बनता है लाल दानव। ठीक है, वो पूरा रेड दिखने लगता है, लाल दानव बनता है। ठीक है, लाल दानव के बाद जो क्या होता है कि उसका अगर 95% से अधिक ऊर्जा खत्म हो जाती है तो दो पार्ट में खत्म होने लगता है, या तो बनेगा वो श्वेत वामन और या तो बनेगा वो अभिनव तारा। ठीक है, अगर श्वेत वामन बनता है तो उसके बाद अगर उसकी पूरी ऊर्जा खत्म होती है तो बन जाता है काला तारा, जो उसके बाद ब्रह्मांड में वो एक एस्ट्रॉइड की तरह चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, या फिर वो बनता है अभिनव तारा। तो इस तारे से भी बनते हैं आपके 4 प्रकार के तारे। एक बनता है न्यूट्रॉन तारा, एक बनता है पल्सर तारा, या फिर क्वेसर तारा, या फिर ब्लैक होल। ये चारों नहीं बनेंगे, इनमें से कोई एक बनेगा। ठीक है, अब बात तो ये आती है कि कब ये जो आपका अभिनव तारा बनेगा और कब ये बनेगा श्वेत वामन। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक हुए चंद्रशेखर। ठीक है, उन्होंने एक सीमा बनाई। ठीक है, कि अगर इस सीमे से इसका द्रव्यमान इतना गुना कम रहेगा तो ये बनेगा, और उससे ज़्यादा ये अधिक रहेगा तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। यदि 1.44 गुना से, ठीक है, गुना अपने द्रव्यमान गुना से अगर वो बड़ा रहेगा, ठीक है, इतने गुना से वो अगर वो बड़ा रहेगा तो बनेगा अभिनव तारा। यदि 1.44 इतना गुना से अगर वो छोटा रहेगा तो बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन को ही बोलते हैं जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीवाश्म तारा। ठीक है, तो जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो कहते हैं श्वेत वामन को। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रहता है। ठीक है, और इसी तरह से आपको डेली बाय डेली वीडियो मिलेंगे और पूरे भूगोल आपको इस चैनल पर कवर कराया जाएगा। और एक